जय हिंद। मैं हूं सचिन सर और आज का टॉपिक है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास का सारांश। कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म उज्जैन में 365 ईस्वी तथा निधन 445 ईस्वी में माना है। कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कालिदास के बारे में कहा जाता है कि युवावस्था में वे अनपढ़ और मूर्ख थे। जिस डाल पर बैठते थे उसे ही काटते थे। वे कैसे इतने बड़े विद्वान बने, इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती, विद्वान और रूपवती पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्मा था। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान पर बड़ा गर्व था। उसने घोषणा की थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी से विवाह करेगी। वहां के कुछ विद्वानों और पंडितों को इसमें अपना अपमान लगा। वे एक मूर्ख युवक को पकड़ कर लाए और उसे एक सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच देकर मौन रहने को कहा। राजकुमारी ने हाथों से कुछ इशारे किए, जिसका उत्तर उस मूर्ख युवक ने मूर्खतापूर्ण इशारों में ही दिया, लेकिन पंडितों ने उसका कुछ और ही अर्थ बताकर उसे एक विद्वान सिद्ध कर दिया। राजकुमारी को विवाह के बाद पता चला कि वह तो एक बड़ा मूर्ख है और उसे राज्य से बाहर निकलवा दिया। उस मूर्ख युवक ने मां काली की आराधना की। देवी ने प्रसन्न होकर उसे सभी विद्याओं में निपुण होने का वरदान दिया। बाद में वह युवक कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालिदास को हर क्षेत्र का अनुभव था। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं: ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए। कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी, जो आज उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है। मेघदूत का नायक कौन है? मेघदूत का नायक एक यक्ष है जिसका नाम कुबेर है। विक्रम संवत का प्रारंभ किसने करवाया था? विक्रम संवत का प्रारंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। विक्रमादित्य कौन थे? विक्रमादित्य उज्जैनी के राजा थे। मूर्ख युवक का नाम कालिदास क्यों पड़ा? मूर्ख युवक ने काली मां की उपासना की। देवी ने प्रसन्न होकर उसे सभी विधाओं में निपुण होने का वरदान दिया। इसलिए मूर्ख युवक बाद में महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुआ। महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार कवि थे? महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार कवि थे। युवा कालिदास को मूर्ख क्यों माना जाता है? युवा कालिदास को मूर्ख माना जाता है क्योंकि वो जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। मूर्ख युवक ने पंडितों की बात क्यों मान ली? मूर्ख युवक ने पंडितों की बात मान ली क्योंकि उन्होंने उसे सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच दिया। विद्योत्मा किसकी पुत्री थी? विद्योत्मा राजा शारदानंद की पुत्री थी। विद्योत्मा को किस बात का घमंड था? विद्योत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का घमंड था। विद्योत्मा ने अपने विवाह के बारे में क्या घोषणा की थी? विद्योत्मा ने अपने विवाह की घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। पंडितों ने विद्योत्मा से किस प्रकार बदला लिया? पंडितों ने एक मूर्ख व्यक्ति से विद्योत्मा का विवाह कराकर उससे बदला लिया। पंडितों ने विद्योत्मा की एक उंगली के इशारे का क्या अर्थ बताया? पंडितों ने एक उंगली का अर्थ बताया कि ईश्वर एक है। मूर्ख युवक ने उंगली के इशारे को क्या समझा? मूर्ख युवक ने उंगली के इशारे को समझा कि विद्योत्मा उसकी आंख फोड़ने के लिए उंगली दिखा रही है। मूर्ख युवक ने 2 उंगलियां क्यों दिखाईं? मूर्ख युवक ने सोचा कि विद्योत्मा एक उंगली दिखाकर उसकी एक आंख फोड़ना चाहती है। उसने विद्योत्मा की दोनों आंखें फोड़ने के लिए 2 उंगलियां दिखाईं। पंडितों ने मूर्ख युवक द्वारा दिखाई गई 2 उंगलियों का क्या अर्थ बताया? पंडितों ने 2 उंगलियों का अर्थ बताया कि ईश्वर और जीव 2 हैं। विद्योत्मा ने
पंच तत्वों का संकेत किस प्रकार दिया? विद्योत्मा ने अपनी 5 उंगली दिखाकर पंच तत्वों का संकेत दिया। मूर्ख युवक ने मुट्ठी क्यों दिखाई? विद्योत्मा ने मूर्ख युवक को 5 उंगलियां दिखाई तो उसने सोचा विद्योत्मा उसे चांटा मारना चाहती है, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी दिखाई। मूर्ख युवक की मुट्ठी का पंडितों ने क्या अर्थ बताया? मूर्ख युवक की मुट्ठी का अर्थ पंडितों ने बताया कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। कुबेर की नगरी का क्या नाम है? कुबेर की नगरी का नाम अलकापुरी है। प्रश्नों का उत्तर 3-4 वाक्यों में दीजिए। कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है? उत्तर: अनपढ़ कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। राजकुमारी के किए गए इशारों का जवाब भी अपने मूर्खतापूर्ण जवाबों से दिया, परंतु ये बात अलग थी कि पंडितों ने उनके मूर्खतापूर्ण जवाबों का कुछ और ही अर्थ बताया। ऊंट को भी वे उट्र का संबोधन करते हैं। उनके इन्हीं कार्यों से उनकी अज्ञता प्रकट होती है। विद्योत्मा का परिचय दीजिए। उत्तर: विद्योत्मा राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती, विदुषी और बहुत सुंदर थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से वह विवाह करेगी, लेकिन उसका विवाह एक मूर्ख युवक से करा दिया जाता है। महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम दीजिए। उत्तर: महाकवि कालिदास की 7 प्रमुख कृतियां हैं। ऋतु संहार, इसमें ऋतुओं का सुंदर वर्णन किया गया है। मालविकाग्निमित्र, इसमें राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा का वर्णन है। विक्रमोर्वशीयम, महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है इसमें। कुमार संभव, इसमें शिव पार्वती की सुंदर कथा है, जिसमें पार्वती जी के जन्म से लेकर उनके विवाह तक का वर्णन है। मेघदूत, वर्षा काल और विरह का वर्णन है इसमें। रघुवंश, सूर्यवंश के सभी राजा, राजा दिलीप से लेकर राजा कुश तक की कथा है। अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है ये। शब्द समूह के लिए एक शब्द, जिसमें सभी का हित समाया हुआ हो। सर्वहितकारी, विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा, शास्त्रार्थ। विद्या में जो उत्तम हो, विद्योत्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।